जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो क्लास 10 की मैथ्स के लिए चैप्टर 4 का पार्ट 18 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है और यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइज है सभी के बारे में बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिए गए हैं और यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें कहा गया है कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल समान है। तो जब यहाँ पर दोस्तों द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो यहाँ पर जो विविध कर d होता है, d का मान जिसे हम कहते हैं b² - 4ac, यह 0 के इक्वल होता है। क्योंकि जब इसका मान 0 के इक्वल होगा तभी यहाँ पर जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है उसके दो मूल समान होंगे। तो दो मूल समान होने की स्थिति में हम b² - 4ac को 0 के इक्वल रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसका पहला पॉइंट लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो द्विघात समीकरण है पहले पॉइंट में कुछ इस प्रकार से है, 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके दो मूल समान है, तो यहाँ पर जो b² - 4ac का मान होगा वह 0 के इक्वल होगा। इसके लिए यहाँ पर दोस्तों हमें abc के मान ज्ञात करने होंगे। तो जो दिया गया हमें समीकरण है इसकी तुलना हम व्यापक रूप से करेंगे, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं ax² + bx + c और बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर इससे हम इसकी तुलना करेंगे, तो आपको लिखना है दिए गए समीकरण की तुलना इसके व्यापक रूप से करने पर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम a का मान देखें तो x² का गुणांक 2 है, तो ये हमारा a का मान होगा। b का मान हम देखें तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक k है, तो k b का मान हो जाएगा। यहाँ पर c का मान क्या हो जाएगा, जो अचर पर 3 हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, d विविध कर निकालेंगे और d जो b² - 4ac है वह किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो समीकरण है इसके समान दो मूल है, तो यहाँ पर ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर सीधा हम 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, k है, तो b की जगह हम k रख देते हैं और k का हम स्क्वायर कर देंगे। -4 गुणा a का मान 2 है गुणा c का मान 3 है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 0 के इक्वल होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का गुणा 2 से कराएंगे 8 होगा, 8 का गुणा 3 से कराएंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 के चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए k² का मान हमें चाहिए, तो 24 को उठाकर उधर पक्षांतरण करेंगे, 24 प्लस का हो जाएगा। और k का मान हमें चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट में आएगा। तो 24 के हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं और जब हम 24 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो मान आएगा प्लस माइनस में आएगा। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर स्क्वायर जब दिया जाता है द्विघात समीकरणों में, तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं प्लस माइनस में दोनों में मान आता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस में मान आएगा। किस तरीके से, 24 के हम स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं और 24 के दोस्तों जब स्क्वायर रूट हम ज्ञात करेंगे तो ये होंगे +-2 √6। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल समान होने के लिए k का जो मान है क्या होना चाहिए, प्लस माइनस में 2√6 होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन का मेथड है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0 दिया गया है। तो सबसे पहले तो इस प्रकार से जब इक्वेशन आपको दिया जाता है तो इक्वेशन को सोल्व कीजिए। किस तरीके से करेंगे, देखिए kx बार है, ब्रैकेट में x है, kx का गुणा x से कराएंगे kx² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए kx का गुणा -2 से कराएंगे तो -2 kx होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस के 6 हैं, बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर दोस्तों हम d देखेंगे क्या है, उसके लिए हमें abc के मान चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी तुलना करनी है इसके व्यापक रूप से। तो जब हम तुलना करेंगे a का मान देखिए क्या होगा, जो x² का गुणांक है k। ठीक है, इसके बाद में b का मान हम देखेंगे जो x का गुणांक है, तो -2 के x का गुणांक है, तो ये हो जाएगा b का मान और c यहाँ से हमारा हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम d का मान ज्ञात करेंगे जो होगा b² - 4ac। अब इसमें हम मान रखेंगे और इसे हम 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए b² क्या होगा, b का मान है -2 के, तो -2 k का हम स्क्वायर कर देंगे। -4 गुणा a का मान k है और c का मान यहाँ पर 6 है। चलिए इसे सोल्व करते हैं, बराबर ये चलेगा 0 के। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, k स्क्वायर होगा। ठीक है, -4 का गुणा 6 से करा दीजिए 24, तो 24 k हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर हम k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए दोस्तों देखिए 4k का स्क्वायर है, 24k है, तो दोनों में से 4k हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर केवल k बचेगा। -4 का भाग लगाएंगे 24 में 6 बार जाएगा,
के का भाग के में लगाएंगे, के कटेगा बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो स्थितियां बनेगी, दोनों स्थितियों से के का मान निकलेगा। पहली स्थिति में के का मान किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर दोस्तों 4 के, इसे उधर पक्षांतरण कर देंगे, 0 के बटे में जाएगा 4 के, तो 0 बटे 4 के 0 होगा, तो हमारे पास आएगा के माइनस 6 बराबर 0। तो के का मान हम ज्ञात कर लेंगे, जिससे 6 उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा, तो के का मान एक तो 6 आएगा। और दूसरी स्थिति में देखिए क्या मान आता है, जब हम इसको इसके बटे में भेजते हैं, क्योंकि दोनों गुणा में है, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि इसी को बटे में भेजा जाए, इसको भी भेजा जा सकता है। तो जब इसको बटे में भेजा जाएगा तो 0 के बटे में के माइनस 6 होगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4 के बराबर 0 के होगा, और के का मान हम ज्ञात करेंगे, तो 4 को भी 0 के बटे में भेजेंगे तो के का मान भी क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर दोस्तों दो स्थितियां बन गई है कि एक तो के का मान 6 आ रहा है, एक 0 आ रहा है। अब हमें ये जांच करना है कि कौन सा मान सही है, तो दोनों मान आप समीकरण में उठा के रख दीजिए। यहाँ पर 0 हम रखते हैं पहले, के का मान 0 है, तो 0 यहाँ पर रखने पर ये 0 हो जाएगा। कि यहाँ पर देखिए के का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, अक्स गुणा होकर 0 होगा, पूरे ब्रैकेट से गुणा कराएंगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 में 6 ऐड करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, बराबर क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पर अगर हम के का मान 0 रख रहे हैं तो हमारा समीकरण आ रहा है 6 बराबर 0, जो हम देख सकते हैं कि संतुष्ट नहीं है समीकरण। यहाँ पर 6 के बराबर 0 आ रहा है, यानी कि मान सही नहीं है। यदि हम 6 रखते हैं प्लस के, तो देखिए क्या होगा, 6 यहाँ पर हमने रखा तो 6x स्क्वायर होगा। आगे दोस्तों माइनस के 12x होंगे, क्योंकि 6 के का मान है, तो 6x गुणा माइनस के तो 12x और प्लस 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण बन रहा है। यहाँ पर 0 रखने पर 6 बराबर 0 आ रहा था, जो असंभव मान है, यानी कि ये सही मान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही मान क्या हो जाएगा, के का, के बराबर 6। ठीक है, इस तरीके से आप जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें केवल के का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप सीधा मान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो जो इसका तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ संभावनाएं दी गई है, और यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको बोल के बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि चौड़ाई से लंबाई जो है दुगुनी है। यहाँ पर दोस्तों लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है, तो यहाँ पर ये एक आयताकार बगिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम आयताकार जो बगिया है उसकी चौड़ाई को मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई, जिसे यहाँ पर दोस्तों हम अक्स मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई यहाँ पर हमें कहा गया कि दुगुनी है, तो अक्स का 2 गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कराएंगे तो 2 अक्स आएगा, तो 2 अक्स मीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया गया है कि जो आम की बगिया है उसका क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल देखिए कितना है, हमें दिया गया है क्वेश्चन में, जो यहाँ पर है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के मान हम रख देते हैं, बराबर हम करेंगे 800 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो लंबाई हमारी यहाँ पर है 2 अक्स और चौड़ाई है अक्स, तो 2 अक्स और अक्स का गुणा कराएंगे तो 800 के बराबर रखेंगे। ठीक है, 2 अक्स का गुणा अक्स से कराएंगे, 2 अक्स स्क्वायर होगा, बराबर हो जाएगा 800 के। और यहाँ पर देखिए अक्स स्क्वायर बराबर हम करेंगे, यहाँ पर जो 2 है 800 के बटे में जाएगा, 2 का भाग 800 में सीधा आप लगा सकते हैं, 400 बार जाएगा। अब यहाँ पर हमें अक्स का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 400 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो अक्स का मान कितना आएगा, 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो प्लस माइनस 20 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अक्स के 2 मान आ रहे हैं, जो यहाँ पर क्या है, एक प्लस का एक माइनस का है। तो माइनस का मान हम छोड़ देंगे, केवल हम अक्स बराबर 20 प्लस के रखेंगे, क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई होती है ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है। पर जो अक्स का मान है वो कितना है, 20, और अक्स हमने किसे माना था, चौड़ाई को। तो चौड़ाई तो यहाँ पर कितनी आ रही है, 20 आ रही है, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुना अक्स का मान 20 आया, कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो यहाँ पर चौड़ाई 20 मीटर है और लंबाई कितनी है, 40 मीटर। तो ऐसी बगिया बनाना संभव है, हम कह सकते हैं, जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पर दोस्तों जब संभावना है ऐसी बनाने की, तो आप लिखेंगे ऐसा संभव है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, 20 और 40 का गुणा कराएंगे 800 होगा, 800 मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है, आपको यहाँ पर जांच करके बताना है कि ऐसा संभव है या नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन इसके शेष रह जाते हैं, जो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, और इसके बाद में इसका चैप्टर 5 है जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।